Hey everyone, welcome back to my channel. So once again I am back here with another vlog और इस बार मैं एक फैमिली ट्रिप पे निकल गई हूँ जगन्नाथपुरी जगन्नाथ धाम, जो कि 4 धाम में से एक है। और इस बार मैं ट्रेन से निकल रही हूँ। एक्चुअली पुरी के लिए ट्रेन रूट बहुत अच्छा है। इंडिया के मेजर सिटीज से आप डायरेक्ट पुरी आ सकते हो, लेकिन अगर आप फ्लाइट से आ रहे हो तो आपको भुवनेश्वर आना पड़ेगा। भुवनेश्वर आकर के आप वहाँ से कैब या बस लेकर के आप डायरेक्ट पुरी आ सकते हो। बस रूट से भी वेल कनेक्टेड है पूरी। आप इंडिया के मेजर सिटीज से बहुत अच्छा रोड रूट है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पूरी बस से आ सकते हो। और यहीं स्टेशन से ही 500 मीटर की दूरी पे मेरा स्टे है। और इस बार मैंने होटल ना बुक करके एक एयरबीएनबी बुक किया है। तो चलो चलते हैं, पहले चेक इन करते हैं, उसके बाद फिर हम मंदिर दर्शन करके आते हैं। फ्रेंड्स, मंदिर जाने के लिए मैंने ले लिया है यहाँ एक ई रिक्शा ले लिया है। और मंदिर मेरा जो एयरबीएनबी है यहाँ से सिर्फ हार्डली मान के चलो 2 किलोमीटर की दूरी पे है। और ये देखो, शिवम से हाय। शिवम से हाय। शिवम थोड़ा गुस्सा है क्योंकि उसको हमने सोने नहीं दिया। रात भर ट्रेन में सोया, फिर भी उसकी नींद पूरी नहीं हुई है और उसको ज़बरदस्ती हम लेके निकल गए। और देखो कितना सोएगा, 11 बज गए। तो बस अब हम यहाँ से निकल गए हैं मंदिर दर्शन करने के लिए। और यूजुअल चलो आपको भी अपने साथ लेकर के चलते हैं। एयरबीएनबी से एक ऑटो करके हम आ गए यहाँ पे एक ना चौक जैसा है, वहाँ पे हमें ऑटो ने उतार दिया। अब यहाँ से हमें पैदल जाना है। और हमारे एयरबीएनबी से यहाँ तक का आने का जो रास्ता है वो मान के चलो 1 से 1.5 किलोमीटर के करीब पड़ा। 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा तो मुझे रास्ता नहीं लगा। और ऑटो वाले ने, रिक्शा वाले ने हमसे 80 रुपीज़ चार्ज किया। अब यहाँ से हमें पैदल जाना है दर्शन करने के लिए। फाइनली हम आ गए हैं, जिस मोमेंट का कब से इंतज़ार था कि मैं पूरी आऊँ, दर्शन करने के लिए आऊँ। तो बस अभी मंदिर के सामने ही आ गई हूँ। इस बार देखो मेरा ये तीसरा धाम है, अब बस बद्रीनाथ धाम बच गया है। 3 धाम आज मैंने पूरे कर लिए। और ये देखो अब हम आ गए हैं, मेन मंदिर के पास आ गए हैं। हाथ से नहीं दिखा पाऊंगी। और ये देखो आप ठीक मेरे पीछे। और यहाँ पे यहीं पे नया कॉरिडोर भी बना हुआ है, लेकिन संडे होने के कारण भीड़ बहुत ज़्यादा है। और मान के चलो मिनिमम 2 से 3 घंटे लग जाएंगे दर्शन करने के लिए। और अंदर में कुछ भी कैमरा वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे लॉकर रूम वगैरह भी बने हुए हैं। तो लॉकर रूम में मैं सामान, ये मेरा कैमरा वगैरह, पर्स वगैरह रखती। अब मैं दर्शन करके आ दोस्तों, ये देखो मंदिर के गेट के सामने अपोजिट में ही ये इस टाइप से ना शॉप है। और यहाँ पे लॉकर की व्यवस्था है, मोबाइल के वगैरह लेके जाना अलाउड नहीं है। तो यहीं पे हम भी अपना मोबाइल और शूज़ वगैरह यहीं पे जमा कर रहे हैं। हे फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से दर्शन हो गया और हम वापस आ गए हैं अपने एयरबीएनबी पे वापस आ गए हैं। और दर्शन करने में बहुत आज एक्चुअली संडे है, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। 3 घंटे के करीब लग गए। और हाँ, एक्चुअली टाइम इतना इसलिए लग गया क्योंकि हम जिस टाइम में गए, जब हम हमारा जब टर्न आया दर्शन करने का, तो वो टाइम भोग लगाने वाला टाइम था। तो मान के चलो हम 11 साढ़े 11 के करीब मंदिर पहुंच गए थे दर्शन के लिए।
लेकिन मेन जो पट है वहां तक पहुंचते पहुंचते हमें 1.5 घंटे नहीं 1.5 बज गए थे। और वो जो टाइम होता है भगवान जी को भोग लगाने का टाइम होता है, तो हमें मान के चलो लाइन में धूप में आधे घंटे 45 मिनट वेट करना पड़ा। तो मान के चलो हमको मतलब 3 घंटे 2.5 से 3 घंटे हमें लग गए वहां दर्शन करने में। और मैं भी ये भीड़ हमेशा रहती है कि आज संडे के कारण इतनी भीड़ थी मुझे भी नहीं पता। बस दर्शन वर्शन करने के बाद वहीं पे हमने प्रसाद खाया। कैमरा वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं होता है, तो मैं वहाँ कुछ भी शूट नहीं कर पाई और वापस अपने एयरबीएनबी आ गई हूँ। अभी हम निकल गए हैं गोल्डन बीच के लिए और जैसे नीचे आए ना मेन रोड में ही हमारा ये है एयरबीएनबी। बहुत इजीली यहाँ से हमें एक ई रिक्शा मिल गया और रिक्शा के लिए हम पे करने वाले हैं 60 रुपीज़। हार्डली 500-600 मीटर की दूरी पे यहाँ से गोल्डन बीच है और गोल्डन बीच यहाँ का फेमस बीच है। चलो चलते हैं और आपको भी अपने साथ लेकर के चलते हैं। ऑटो वाले ने हमें वहीं गेट पे ही उतार दिया। अब यहाँ से एक छोटा सा वॉक करके हमें गोल्डन बीच जाना है। और यस, इसे ब्लू फ्लैग बीच इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट के लिए बहुत सारी ये फैसिलिटीज़ दी गई हैं। चलो आगे चलते हैं और बताती हूँ कि यहाँ पे गोल्डन बीच पे टूरिस्ट के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। शिवम लाइन में लगा हुआ है टिकट के लिए। एंट्री टिकट 20 रुपीज़ की है। बहुत लंबी लाइन लगी हुई है और वही कैश वाला चक्कर है। यहाँ पे यूपीआई पेमेंट नहीं ले रहे हैं। अब मेरे को टेंशन है कि कहीं सनसेट ना हो जाए, तो बस मैं थोड़ा सा आगे आ गई हूँ और ये देखो सामने सनसेट होने ही वाला है। ये देखो आ गई हूँ गोल्डन बीच और बहुत मुश्किल से बहुत अच्छे से तो कैप्चर नहीं कर पाई मैं ये को और सनसेट को, लेकिन मैं अपलोड कर दूँगी जितना भी हो पाया। और रश बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, अच्छा लग रहा है यहाँ पे। I want slow love, uncomplicated touch, stable as we go, consistent as we grow. I want slow love, no need to rush. I'll say it in my dreams, strange as it may seem. I reminisce the codependence, the games that we played, lost our minds. So maybe you could stay, 'cause you got me thinking that possible. हे फ्रेंड्स, गोल्डन बीच आने के बाद समझ में आया कि क्यों इस बीच को ब्लू फ्लैग टैग का टैग दिया गया है। एक्चुअली ये बीच जो है बहुत नीट एंड क्लीन है और यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। ब्लू चेयर वगैरह लगे हुए हैं, वॉशरूम वगैरह है, बच्चों के खेलने के लिए, प्लस कुछ यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह भी दिख रहे हैं, वॉशरूम वगैरह भी दिख रहे हैं। तो ब्लू टैग जो होता है, ब्लू फ्लैग टैग जो होता है, एक बहुत ही प्रेस्टीजियस टैग होता है जो हर बीच को नहीं दिया जाता है। हाँ, लेकिन यहाँ आने के बाद समझ में आया कि क्यों ऐसा कहा जाता है। फाइनली हम यहाँ पे आए, कुछ देर रुके और रश बहुत ज़्यादा है। अब थोड़ा निकल रहे हैं, शाम हो रही है
तो थोड़ा मार्केट वगैरह को चलो चलते हैं और थोड़ा मार्केट वगैरह एक्सप्लोर करते हैं। गोल्डन बीच घूमने के बाद अब मैं आ गई हूँ स्वर्ग द्वार बीच, और यहाँ की जो बीच है देखो वो थोड़ा सा भीड़ भाड़ वहाँ पे कम थी क्योंकि वहाँ एंट्री टिकट थी, लेकिन ये यहाँ का मेन मार्केट जैसा लग रहा है। और ये देखो खूब भीड़ है, बहुत रश है, एकदम चौपाटी जैसा लग रहा है, प्लस यहाँ पे मतलब यहाँ का मेन मार्केट जैसा लग रहा है। चलो देखते हैं कैसा है यहाँ का स्वर्ग द्वार बीच। आप जब यहाँ आओगे तो ये देखो कुछ इस तरीके का मार्केट है यहाँ पे, सोवेनियर्स के, शंख के, और ये यहाँ पर भी वो लोग चूड़ियाँ जो होती है उड़ीसा की, शंखा पोला बोलते हैं, उसका मार्केट है। और ये देखो यहाँ पे अलग अलग ये ज्वेलरी वगैरह कुछ के मार्केट है, सोवेनियर्स ही लग रहे हैं जगन्नाथ जी के, प्लस फ्रीज मैग्नेट हैं। चलो और आगे चलते हैं। और ये देखो अलग अलग तरह के यहाँ पे जल्दी बाज में। Hey friends, so finally we are back to our hotel, back to our property। और yes दोस्तों, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर से मैं मिलती हूँ आप लोगों से एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी ट्रैवलिंग।